परमेश्वर का स्थान राजा को मिला हुआ था और राजा भी अपने आप को परमेश्वर सोच रहा था कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। हम जो बोलेंगे यहाँ वही होगा, हम जो लॉ पास कर देंगे वही मानना पड़ेगा, हम जो कह देंगे वही फाइनल है। लेकिन जान के रखिए, प्रभु का लोगों के लिए जो प्रभु कह दिया वही फाइनल है। आमेन, हालेलुया। लाख रोक दे लेकिन होगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए हमेशा, मैं देख रहा हूँ ना जो हो रहा है हमारे आसपास और जितना सारा चीज़ हमारे पास, कितना सारा न्यूज़ आ रहा है, मैं शॉक्ड हो जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो जाए, प्रभु का लोग रुकता नहीं है। आमेन। आज हम लोग एक वचन खोलेंगे जो कि है ज़करयाह का 9:9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। रील में देखते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसका पति ऐसा होगा, घोड़े में करके आएगा, उसको लेके जाएगा, ऐसा ऐसा। रियलिटी में साइकिल में आया, ठीक है, ऐसा कुछ। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लगाता है मेरा लाइफ ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग था। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, यहाँ पर ही कुछ ऐसा है। एक्सपेक्टेशन क्या था? देखिए, जो मामूली इंसान है उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि एक राजा आ रहा है। अभी अगर मैं अनाउंस कर दूं कि कल हमारा मिनिस्टर आ रहा है चर्च में, आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? कि इसी के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड होगा, ठीक है, या कुछ तो अच्छा होगा, प्राइवेट जेट में आएगा, अच्छा गाड़ी से आएगा। अब अचानक से देखा गया कि वो ऑटो में करके हम लोग का ऑटो स्टैंड में उतरा और वहाँ से वो हट हट के आ रहा, या वहाँ से एक रिक्शा कर लिया वो और वो आ रहा है। तो कैसा लगेगा देखने में? लगेगा अरे ये मंत्री है। बहुत कोई हंसेगा, बहुत कोई क्या ना क्या सोचेगा अरे हम लोग का तरह ही तो कॉमन इंसान है, आम इंसान है, कोई बात नहीं, चलो हंसी मजाक करे। उस टाइम ज़्यादा वैल्यू नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ में करके आएगा, अपने आप को वो दिखाएगा कि हम देखो इतना वैल्यूएबल है, तभी इंसान वैल्यू देगा। हाँ या ना? आप अगर दिखाओगे कि मैं वैल्यूएबल हूँ, तभी इंसान बहुत बार वैल्यू देता है। बहुत कोई क्या करता है, बाउंसर्स लेके घुरता है। हाँ या ना? बहुत कोई बाउंसर्स को लेके घुरता है, इंसान को पता चल जाता है अरे ये कितना हाईफाई इंसान है। और बहुत कोई नॉर्मल घूमता है, ठीक है, बहुत कोई बहुत पॉपुलर है लेकिन नॉर्मल घूम रहा है, तो इंसान को ज़्यादा पता नहीं चलता है। क्योंकि दिखा नहीं रहा है कि क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह उस जगह में एंटर करने के लिए एक गधा को चुनता है, ठीक है, एक डोंकी या गधा उसको चुनता है कि उस पे बैठ के वो एंटर करेगा। प्रभु यीशु मसीह कोई घोड़ा या हाथी या पालकी नहीं चुना उस जगह के लिए, जस्ट एक गधा चुनता है कि उसमें एंटर करेगा। देखिए, मामूली इंसान को पता है कि हमारा जो राजा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव कुछ चीज़ में आएगा, बहुत ही अच्छा कपड़ा पहने हुए, बहुत ही कुछ अलग रहेगा। लेकिन फैरिसी और सदूसी जो था, इनको पता था प्रभु यीशु मसीह गधा में आने वाला है। ये चीज़ आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैरिसी और सदूसी, उन्हें ऑलरेडी पता था यीशु मसीह कैसे करके आएंगे, या जो हमारे खुदा है, जो हमारा मसीहा है, सेवियर है, क्योंकि वो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। तो उन्हें पता था कि मसीहा जो रहेगा, लिखा हुआ है ज़करयाह में कि वो एक गधा में करके आएगा, जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि अरे एक गधा में करके आएगा। लेकिन फैरिसी सदूसी टीचर्स, वहाँ का जो ज्ञानी व्यक्ति था, जो लोग ने व्यवस्था पढ़ा है, उन्हें पता है कि क्या लिखा हुआ है। हाँ या ना? तो उनके लिए कुछ भी शॉकिंग बात नहीं था। उन्हें पता था कि अगर ये चिन्ह होगा तो हम जान जाएंगे कि ये खुदा है। लेकिन आम पब्लिक, नॉर्मल इंसान, वो लोग तो नहीं जानता है, वो लोग नहीं पढ़ा, वो लोग नहीं जानता है, वो लोग शॉक्ड है कि गधा में करके आया। लेकिन फिर भी इंसान ने क्या किया? पाम पत्ता बिछा दिया उस जगह में, बहुत कोई कपड़ा खोल के बिछा दिया कि उसके रिस्पेक्ट में। बहुत कोई ने रिस्पेक्ट फिर भी दिया, लेकिन फैरिसी लोग नहीं किया। जबकि फैरिसी लोग आंख खोल के देख रहा है कि अरे जो लिखा हुआ वही पूरा हो रहा है। फैरिसी देख रहे कि लिखा हुआ ऐसा, ऐसा होने से ये खुदा है, ऐसा होने से ये परमेश्वर है, और वो वैसे करके ही एंटर किया। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं किया। क्यों पता है? आज बहुत कोई का हालत ऐसा है, देख रहा है कि चंगाई हो रहा है ना, देख रहा है कि चमत्कार हो रहा है, देख रहा है कि मिरेकल हो रहा है, देख रहा है कि इंसान का जीवन बदल रहा है, देख रहा है कि सब कुछ हो रहा है, चिन्ह मिल रहा है कि ये चिन्ह रहेगा तो
ये जगह सही है, हम यहाँ जा सकते हैं। ये चिन्ह अगर रहा तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह काम कर सकता है। ठीक है, अगर ये चिन्ह रहा तो इंसान देख रहे कि चिन्ह हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। ठीक है, एक जगह वचन कहता है, अगर मेरे वचनों के द्वारा नहीं तो जो काम मैं करता हूं उसके द्वारा तुम मुझ पे विश्वास करो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकता वो लोग वचन पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन देख सकता है क्या हो रहा है। तो कुछ कुछ इंसान ऐसा है कि देख रहा है क्या हो रहा है, फिर भी नहीं आगे आ रहा है। समझ पा रहे? ये दुनिया में देखिए, जाके देखिए कितना कुछ हो रहा है, बहुत सारा चीज बताया नहीं जा सकता, लेकिन क्या हो रहा है दुनिया में देख रहा है कि अरे उस चर्च में ऐसा मिरेकल हो गया, इसने कहा कि ऐसा मिरेकल होता है, सब कोई देखिए ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई न्यूज़ रिपोर्टर गया, न्यूज़ रिपोर्टर का ही घर वालों को चंगाई मिल गया, ठीक है, फिर भी बोला ड्रामा कर रहे, फिर भी बोला मजाक कर रहे। ये कैसा ड्रामा है? कैंसर का ड्रामा कर रहा था। जिसको हुआ है, ट्यूमर हो गया है, लंग्स में प्रॉब्लम है, ब्लड का प्रॉब्लम है, वो ड्रामा नहीं करता है। जिसको होता है दर्द उसको पता रहता है, हाँ या ना? किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ है, दर्द उसको पता है कि प्रॉब्लम का दर्द कितना है, और जिसको नहीं हुआ उसको नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो देख तो रहा है कि क्या हो रहा है। बाइबल में देखिए, जो औरत को रक्तस्राव से पीड़ित था, वो जब चंगाई पाई, बहुत कोई देखा और विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में। वो सामड़ी नारी जो व्यभिचार में थी, उसको बहुत कोई जानता था कि ये गंदा औरत है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण किया, उसका लाइफ बदला, पूरा गांव देखा, पूरा गांव बदल गया, हाँ या ना? लेकिन आज हमारा देश देख रहा है, आज हमारा शहर देख रहा है, बहुत सारा जगह में देख रहा है इंसान की सच में चर्च में हो रहा है। जहाँ बहुत सारा चीज़ नहीं होता है, यहाँ हो रहा है ये चीज़। लाखों करोड़ों लोग नशा छोड़ रहे हैं, हाँ या ना? लाखों करोड़ों लोग व्यभिचार से बाहर आया, लाखों करोड़ों लोग मरने जा रहा था, मौत हो जाता उनको, प्रभु ने बचा लिया। ये सब बड़ा बड़ा चीज़ हो रहा है, ठीक है। चंगाई तो हम बाद में बोल रहे, लेकिन एक अच्छा इंसान बना दे रहा है इंसान को। चर्च, कोई भी चर्च, पूरा दुनिया का कोई भी चर्च, इंसान को जो बिगड़ा हुआ था, खराब था, उसको एक अच्छा इंसान बना दे रहा है। और दुनिया देख रहा है ये सब चीज़, देखने के बाद भी खड़े हैं, चुपचाप से खड़े हैं। वो लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ होगा तो ये जगह अच्छा है। इंसान बहुत कोई क्या करता है पता है? नशा छोड़ने के लिए कुछ कुछ सेंटर होता है, वहाँ चल जाता है। कुछ कुछ लोग डिप्रेशन में रहता है, तो कुछ कुछ ऐसा जगह रहता है जहाँ पर हंसाया जाता है, तो 5,000 रुपया देने का एक सेशन, वहाँ चल जाता है। बहुत कोई डिप्रेशन में रहता है तो काउंसलिंग लेने जाता है, 2,000 3,000 करके पर सेशन, छोटा मोटा, बड़ा बड़ा का तो और भी दाम है, ठीक है, वहाँ चल जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है सब चीज़ मेरे वचन में है। आमीन, हालेलुया। सब चीज़ों का इलाज, सब चीज़ चर्च में है। आ जाओ, हो जाएगा। प्रभु के पास आओ, हो जाएगा, फ्री का हो जाएगा। लेकिन इंसान तो आ रहे, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा है रोकने का कोशिश कर रहा है। आमीन, समझ रहे मेरा बात को? आपको भी रोकने का कोशिश करेगा, मुझे भी रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन मुझे और आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। क्या पता है? आम लोग पाम पत्ता बिछा दे रहे हैं, कपड़ा बिछा दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह एंटर कर रहा है। फैरिसी सदूसी वो लोग देख रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी वो लोग हेल्प करने नहीं आ रहे या सपोर्ट करने नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सीना टान के जा रहा है। आमीन, हालेलुया। सीना टान के उसको अगर एंटर करना है तो कोई रोक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर आपका लाइफ में एंटर करना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। जो कोई जो कुछ बोलेगा, अगर प्रभु मेरा जीवन बदलना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने सरेंडर किया है अपने आप को और प्रभु को बोले कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, और प्रभु अगर आपको बदले, उस बदलावट से कोई रोक नहीं सकता। ताना मार सकता है, आपको गाली दे सकता है, आपके बारे में निंदा चर्चा कर सकता है, लेकिन आपको रोक नहीं सकेगा। आपको मार भी सकता है, ठीक है, आपके नाम में FIR भी कर सकता है, लेकिन आपको रोक नहीं सकता है, चाहे जो हो जाए। आपको रोकना, मुझे रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे साथ प्रभु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ही देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह में एंटर कर रहे थे ना, हम लोग हर साल ये जो खजूर का पत्ता है या पाम पत्ता आप लोग जो बोलते हैं, ये जो खजूर का पत्ता है, क्या होता है, हम लोग हर साल इसको हिलाते हैं और होजाना होजाना गाते हैं। और इससे बड़ा बड़ा पत्ता तो वो लोग हिला रहे थे और होजाना होजाना चिल्ला रहे थे। इसका मतलब क्या पता है आपको? अगर आप बाइबल में देखिएगा, इसका मतलब एक है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्तुति और प्रशंसा दे रहे थे। जब वो लोग
होज़ैना होज़ैना चिल्ला रहे थे। लेकिन एक और ट्रांसलेशन है, आप उसमें पढ़िए, लिखा हुआ है कि वो लोग चिल्ला रहे थे कि प्रभु मेरा मदद करो। होज़ैना का मतलब हमें बचाओ, हमारा मदद करो। वो लोग चिल्ला रहे थे कि प्रभु तू हमारा मदद कर, हमें बचा, तू हमारा राजा है। और ये चीज़ देख के फरीसी सदूसी और उस जगह का राजा, वो लोग घबरा जाता है, क्योंकि बचाएगा तो राजा, उस जगह का जो राजा है, जो सीजर है, वो लोग बचाएगा, वो लोग हेल्प करेगा, वो लोग मदद करेगा। और वो लोग सोच रहे ये यीशु कौन है, अचानक से आ गया है और सब कोई इसके पास जा रहा है, राजा का स्थान भी इसे दे रहा है। उस टाइम ना प्रभु का स्थान राजा को मिला हुआ था, समझ पा रहे? प्रभु का स्थान, परमेश्वर का स्थान राजा को मिला हुआ था। और राजा भी अपने आप को परमेश्वर सोच रहा था कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है, हम जो बोलेंगे यहाँ वही होगा, हम जो लॉ पास कर देंगे वही मानना पड़ेगा, हम जो कह देंगे वही फाइनल है। लेकिन जान के रखिए, प्रभु का लोगों के लिए जो प्रभु कह दिया वही फाइनल है। आमेन, हालेलुया। लाख रोक दे लेकिन होगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए हमेशा, मैं देख रहा हूँ ना जो हो रहा है हमारे आसपास, और जितना सारा चीज़ हमारे पास, कितना सारा न्यूज़ आ रहा है, मैं शॉक्ड हो जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो जाए, प्रभु का लोग रुकता नहीं है। आमेन, हालेलुया। आपको भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि पाम संडे का दिन आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं यूं ही प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। हर साल हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, प्रभु आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा होगा। अब आपका जीवन बदल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बदल चुका है। आप लोग इतना साल से आ रहे हो, प्रभु को जान चुके हो, आपका जीवन बदल चुका है। अब टाइम है दूसरे का जीवन को बदलना। आमेन। दुनिया आपको रोक दे लेकिन आप मत रुकिए। प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर चुका है ऑलरेडी, जो गंदगी था उसको खाली कर चुका है, आप नया हो। आमेन। अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है अभी भी मेरे अंदर गंदगी है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो अपने आप को साफ कर दीजिए। या तो प्रभु एंटर करेगा तो प्रभु साफ कर देगा। तो इसीलिए अपने आप को साफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टाइम है सुसमाचार लेके जाने का। बहुत ही पीक टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, किसी और का मत सुनिए। आपका पर्सनल लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, ऐसा ऐसा टाइम आया, प्रभु ने मुझे दिखाया कि तुम्हें इस जगह पे जाना है, वहाँ पर ही कोई है, उस जगह पे जाओ और उस जगह में जाके उसे बचाओ, उस जगह में सुसमाचार प्रचार करो। और जब मैं गया, एग्जैक्टली वो लड़का उसी जगह में था। ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार कि तुमको इस रास्ता से नहीं जाना है, उस रास्ता से तुमको जाना है। पता नहीं बहुत के साथ हुआ होगा ऐसा कि सडनली ऐसा लगा कि नहीं, ये रास्ता सेफ नहीं है मेरे लिए, ये रास्ता से जाते हैं, उधर से किया। बहुत बार ड्राइविंग के टाइम प्रभु ने हमें बचाया, बहुत बार रास्ता से जाने आने का टाइम प्रभु ने हमें बचाया, बहुत बार बहुत सारे चीज़ों में प्रभु हमारा रक्षा किया, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो जब हम लोग देख रहे कि प्रभु इतना सारा चीज़ कर रहा है, बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकाला है, बड़े बड़े रोगों से निकाला है प्रभु ने, जब हम लोग देख रहे कि प्रभु इतना सब कुछ करने का ताकत रखता है, आपको क्या लग रहा जो हो रहा, प्रभु क्या चुप है या प्रभु क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु कर रहे हैं, लेकिन बात है वो सोशल मीडिया पे नहीं है। राइट, प्रभु जो काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है। दुनिया जो कर रहा, देश जो कर रहा, वो तो दिखाई मिल रहा है कि अरे ये कर रहे, ये कर रहे, लेकिन जो इंटरनल काम हो रहा है ना, वो बहुत डेंजरस है। कोई कह रहा था कि प्रभु का दास या दासियों पे हाथ उठाना मतलब क्या पता है? कि एक तार कट के गिरा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिक है और उसको छू लेना। उसको छू लेने से क्या होता है? फट जाता है इंसान। ठीक है, बहुत को मतलब करंट लग के सूख जाएगा, संग संग खत्म हो जाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक का तार जैसा करंट मारता है 440 वोल्ट का, वैसा लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सावधान हो जाने का है। कभी भी अगर प्रभु का किसी भी दास के विरुद्ध में कोई अगर बात कर रहा है ना, हट जाइए। बातचीत तो चर्च के अंदर भी बहुत कोई करते हैं, लेकिन विरोधी लोग और बढ़ के काम करते हैं। तो कोई भी अगर किसी भी प्रभु का दास के बारे में बोला रहे ये प्रभु का दास थोड़ा ठीक नहीं है, इसको हम थोड़ा ठीक नहीं लगता, थोड़ा ऐसा लगता है, हट जाइए। क्योंकि हमें पता नहीं कौन कितना अनॉइंटेड है ना, किसका पास कितना अभिषेक है, कौन कितना देर प्रार्थना करता है, प्रार्थना में टाइम स्पेंड करता है। और हो सकता है वो इंसान जो बोल रहा है वो हो सकता है 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करता हो, चांसेस है, नहीं पता। हो सकता है आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं करता हो, और ऐसा इंसान के बारे में बोल रहा है जो 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना में टाइम स्पेंड करता है। तो प्रभु चुप नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए तैयार रहे। पॉल कह रहा है कि सीजन एंड ऑफ सीजन, मतलब प्रस्तुत रहो हमेशा, सीजन एंड ऑफ सीजन। जब मौका मिलता है, जब मौका नहीं मिलता है,
तब भी प्रस्तुत रहो प्रचार करने के लिए, क्योंकि जितना कोई ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आगे लेके गया ना, आप उसका जीवन और उसका परिवार को देखिए, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा आशीषित है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका लाइफ बहुत ख़राब हो चुका है या बहुत, और अगर कोई ऐसा भी है जो लोग परसिक्यूशन फेस भी कर रहा है या सताव को फेस भी कर रहा है, आगे जाके उनके साथ भी अच्छा ही होता है। आमीन।